मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। देवी माँ, आप तो जानती हैं ना कि आप हमारा सबसे बड़ा सहारा है। आपने हमें कभी टूटने नहीं दिया, लेकिन आज हम टूट रहे हैं देवी मैया। आज प्रेम ने हमसे कितनी बड़ी बात कह दी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें, कैसे समझाएं हम सबको। अब जानती है ना कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचते। हम जो कर रहे हैं सिर्फ अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों कोई हम पर विश्वास नहीं करता। अब तो जानती है ना कि हम जब वहां पहुंचे तब हमने खुद अंकुर के दोस्तों को वहां देखा, हमने खुद अंकुर के दोस्त से सारा सच सुना। तो हम कैसे समझाएं सबको कि हम कुछ गलत नहीं कह रहे। सही और गलत का मतलब तो तू भूल ही चुकी है लीला। इसलिए अब इस परिवार को भी भूल जा, निकल जा हमारी जिंदगी से, निकल जा प्रेम की जिंदगी से, छोड़ दे हम सबको, बख्श दे। जब से इस घर में आई है ना, तूने हम सबकी जिंदगी में आफत मचा दी है। दुख के सिवा कुछ नहीं दिया तूने हम सबको, इसलिए तेरी और हम सबकी भलाई इसी में है कि तू इस घर से चली जा। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे और प्रेम अपनी लीला को कभी भी खुद से दूर नहीं करेगा। हम अभी जाकर प्रेम से बात करते। आप शायद भूल रही हैं चाची, लेकिन प्रेम और हम दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं। बचपन का प्यार जवानी में धुंधला पड़ गया लीला। देखा नहीं तूने कैसे कैसे हाथ उठाने जा रहा था वो तुझ पर। प्यार नहीं, गुस्सा है वो तुझसे, गुस्सा। ये तेरी जो हरकतें है ना, उसके प्यार को नफरत में बदल रही है। इसलिए दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। मेरी बात मान, इससे पहले वो तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाले ना, तो खुद ही इज्जत से इस घर से चली जा, निकल जा हमारी जिंदगी से। क्या चाची जो भी कह के गई वो सच है? क्या सच में प्रेम हमसे प्यार नहीं करता? क्या सच में प्रेम हमसे नफरत करने लगा है? अपनी लीला से नफरत? क्या वो चाहता है कि हम उसकी जिंदगी से चले जाए? शायद यही सच है। शायद हमें ये बात मान लेना चाहिए। अरमा जब टूटते हैं कोई शोर नहीं होता, पर जिस्म का रुआ रुआ इस दर्द में है रोता। दुनिया का हर एक गम हंस कर सह जाए हम दर्द ही जब गम दे तो कैसे सहे सितम। जाने इस दुनिया का क्या तौर तरीका है, हमने तो प्रेम के बिन कुछ भी नहीं सीखा है। नफरत में मोहब्बत का
संग संग है प्रेम लीला। मेरे दिल में कल भी तुम थी, आज भी हो और हमेशा तुम ही रहोगी। हमें कभी नहीं लगा था कि प्रेम अपनी लीला का साथ छोड़ेगा। और फिर चाची ने भी कहा कि हमें एक मिनट, चाची ने हमें कहा कि हमें घर से चले जाना चाहिए, क्योंकि चाची यही तो चाहती है कि हम घर से चले जाएं ताकि अंकुर बच जाए, ताकि उसे कोई सजा न दे पाए। लेकिन हम घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि पूरे रीति रिवाज के साथ 7 फेरे लेकर हम इस घर के अंदर आए थे। इस घर की चौखट को तो हम कभी नहीं लांघने वाले। और जब तक हम चंदा को इंसाफ नहीं दिला देते, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। देवी मैया, हमारा साथ दीजिएगा, हमें ताकत दीजिएगा ताकि हम ये लड़ाई जीत सकें, ताकि हम चंदा के गुनहगारों को सजा दे पाए। आशीर्वाद दीजिए देवी मैया, ताकत दीजिए हमें। गुस्सा हमसे हो तो काफी से मुंह क्यों फेर लिए? प्रेम, अच्छा देखो, अगर तुम्हें हमसे बात नहीं करनी तो मत करो, कम से कम काफी तो पी लो। तुम्हें हमारी कसम प्रेम। तुम्हारे हाथ इतना क्यों कांप रहे हैं? कुछ नहीं हुआ। एक मिनट, नहीं कुछ तो हुआ है। प्रेम, हाथ दिखाओ। प्रेम, तुम हाथ क्यों छुपा? जरूर कुछ हुआ, दिखाओ। तुमसे मतलब? प्रेम दिखाओ, हाथ दिखाओ। प्रेम, हाथ दिखाओ। लीला, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। प्रेम, हाथ दो। ये क्या कर लिया तुमने?
हम पर हाथ उठाने की सजा तुम अपने हाथ को दे दिए। क्यों किया तुमने ऐसा प्रेम? प्लीज अपनी जिद छोड़ दो ना। क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? प्लीज। प्रेम, पता नहीं क्यों लेकिन हम चंदा की तकलीफ को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। प्रेम, एक बार बस हमें समझने की कोशिश तो करो। उस लड़की के साथ पहले ही बहुत नाइंसाफी हुई है प्रेम। उसकी तकलीफ को नजरअंदाज करके हम उसके साथ और नाइंसाफी नहीं कर सकते। प्रेम, उसने हमें चुना ताकि हम उसे इंसाफ दिला सके। बस इसीलिए हमें लगता है कि हमें उसे इंसाफ दिलाना चाहिए। हम जानते हैं कि ये सब हम पूरे परिवार के खिलाफ जाकर कर रहे हैं, लेकिन प्रेम, हम जब तक उसे इंसाफ नहीं दिलाएंगे तब तक उस बेचारी को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अड़ी रहो अपनी जिद पर, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। प्रेम, प्रेम, भगवान ना करे, लेकिन अगर ऐसा चारू दीदी के साथ होता तो क्या तब भी तो परिवार की इज्जत के बारे में सोचते? तुमने सही कहा था लीरा, इंसाफ तो इंसाफ होता है, चाहे हमारे घर की बेटी के लिए हो या किसी और के घर की। इंसाफ दिलाने के लिए गुनहगार को सजा मिलना जरूरी है। अब वो गुनहगार हमारे परिवार का एक हिस्सा है, तो उसमें उस लड़की की क्या गलती है? कभी कभी इंसाफ के लिए अपनों के खिलाफ भी जाना पड़ता है। हाँ उदय, एक केस इन्वेस्टिगेट करना है। हाँ यार, सब रेडी है। 2 घंटे में मिलता हूँ एयरपोर्ट पे। चल ठीक है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अंकुर को रोकने के लिए हमें कुछ करना ही होगा, पर क्या करें? आज मैं तुम सबको ABCD सिखाऊंगा। ए बोलो ए, बी बोलो बी। चारू दीदी, हाँ, हमें आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ? चारू दीदी, हमारी बात ध्यान से सुनिए। हमारी एक दोस्त है, उसका पति अपनी पत्नी को छोड़कर विदेश भाग रहा है और बेचारी का रो रो कर हाल खराब है और वो चाहती है उसका पति रुक जाए। तो इसलिए आप हमारी मदद कीजिए और हमें बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए जिसकी वजह से उसका पति विदेश जा ही ना पाए। तेरी दोस्त? हाँ, बन गई थी, बताइए ना। अरे ये तो चारू के लिए बहुत ज्यादा सिंपल है। कुछ नहीं, देखो अपनी दोस्त से कहो कि जो पासपोर्ट है ना उसका, वही छिपा दे। देखना, बिना पासपोर्ट के कोई विदेश नहीं जा सकता। बैकपैक। मेरा बच्चा मुझसे कितना दूर जा रहा है। अंकुर, तू अपना ख्याल रखना और देख, कुछ उल्टा सीधा मत करना। समझ गया माँ। और सुनो, जब तक हम ना बोले वापस आने की जरूरत नहीं है, और वहां पर कोई ऐसा वैसा कांड मत करना। जहां पर तुम बचा लिए वहां पर बचा नहीं पाएंगे। जी पापा। अंकुर, तुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम तेरे साथ हैं। तू बस अपना ख्याल रखना। देख, तेरा टिकट पासपोर्ट सब रख लिया ना? मॉम, टिकट है मेरे पास, फोन में भी मैंने लिया है। प्रिंट आउट किधर है? अरे प्रिंट आउट भी निकाला हुआ है। चेक करना एक बार निकलने से पहले। ये रहा टिकट और ये रहा पासपोर्ट। क्या हुआ यार, पासपोर्ट कहाँ गया? हाँ? अरे देखो, यहीं कहीं होगा। पासपोर्ट के बगैर जा नहीं पाओगे। तो एक काम कर, तू उस बैग में देख, मैं इसमें देखती हूँ।
चंदा को इंसाफ दिलाए बिना ना हम खुद चैन से जिएंगे ना किसी और को जीने देंगे। अपने किए की सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी अंकुर। तो यही तो रखा था मैंने पासपोर्ट। दिमाग खराब है तुम्हारा? यहाँ पर इतनी हम मेहनत कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं, सोर्स लगा रहे हैं तुमको भेजने के लिए बाहर, अपना एक सामान तुम ढंग से रख नहीं सकते हो। अंशुमन जी, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? धीरे बात करिए ना। एक तो वैसे ही मेरा बच्चा इतना परेशान है, ऊपर से आप उसके ऊपर और दहाड़ रहे। अंकुर, ठीक से सोच और बता, आखिरी बार तुमने तेरा पासपोर्ट कहाँ देखा था? अरे माँ, मैंने पासपोर्ट और टिकट एक साथ ऊपर वाली चेन में रखा था, मुझे अच्छे से याद है। हे भगवान, कहीं उस लीला ने तो नहीं ले लिया? लीला, कहाँ छुपाया मेरे बेटे का पासपोर्ट तूने? दे, अभी दे। पासपोर्ट? वो क्या होता है चाची? हम नहीं जानते। देख लीला, मेरे साथ खेल खेलने की जरूरत नहीं है। याद रखना, उत्तरा का उसरा अच्छे को लाइन पर ले आता है। बता, मेरे बेटे का पासपोर्ट कहाँ छुपा के रखा है तूने? देखा नहीं गया ना तुझसे कि मेरा बेटा ये देश छोड़कर बैंकॉक जा रहा है, तो तूने उसका पासपोर्ट ही गायब कर दिया? दे, अभी दे। लेकिन चाची, आपको और चाचू को तो लगता है कि अंकुर निर्दोष है, तो फिर आप लोग हमसे छुपाकर अंकुर को इतना दूर क्यों भेज रही हैं? बहुत जुबान चलती ना तेरी, ऐसे नहीं मानेगी तू। छोटी माँ, ये क्या कर रही हैं आप? लीला ने अंकुर का पासपोर्ट चुराया है। क्या? माफ करना प्रेम, सच की इस लड़ाई में हमें तुमसे झूठ बोलना पड़ रहा है। नहीं प्रेम, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम तो जानते भी नहीं है कि पासपोर्ट क्या होता है, तो फिर हम उसे क्यों चुराएंगे? अरे हमें क्या उसकी जरूरत? ये झूठ बोल रही है। ठीक है, झूठ बोल रहे हैं ना, तो आप कमरे की तलाशी ले लीजिए, फिर तो तसल्ली हो जाएगी ना आप सबको। बिल्कुल करेंगे। देखो जी, एक मिनट, लीला क्यों छुपाएगी अंकुर का पासपोर्ट? और वैसे अंकुर को पासपोर्ट चाहिए क्यों? वो प्रेम, जो कुछ भी चल रहा है ना, उससे मेरा बच्चा कितना डिस्टर्ब्ड है, डिप्रेशन में जा रहा है वो। तो हमने सोचा कुछ दिनों के लिए उसे इस माहौल से दूर भेज देते हैं, ताकि इन सब चक्करों में फंसकर वो कोई गलत कदम ना उठा ले। और उसने पासपोर्ट चुरा लिया उसका। नहीं चुराया है। लीला, अगर अंकुर का पासपोर्ट तुम्हारे पास है तो प्लीज वापस कर दो। प्रेम, तुम जानते हो ना हम झूठ नहीं बोलते, और हम कह तो रहे हैं कि अगर आप लोगों को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर आप लोग हमारे कमरे की तलाशी ले लीजिए। ले लो। मिला? नहीं। अब क्या होगा? अब तो हमें अंकुर के लिए जाली पासपोर्ट, नया पासपोर्ट बनाना पड़ेगा ना, लेकिन उसमें तो 10-15 दिन जाएंगे। तुम टेंशन मत लो अंकुर, तुम दोबारा अप्लाई करो पासपोर्ट के लिए, बाकी मैं देख लूंगा। ये ठीक नहीं कर रही है प्रेम। तुम्हें भी हम पर विश्वास नहीं है तो लो, हमारी भी तलाशी ले लो।
हम जानते थे कि प्रेम हमसे कितना भी नाराज क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारी तलाशी वो कभी नहीं लेगा। लेकिन चंदा, हमें तो अब यही समझ में नहीं आ रहा कि अब हम तुम्हें इंसाफ कैसे दिलवाएं। चंदा राय, चंदा राय। जी जी सर, हाँ सर, हाँ ओके सर। नहीं, हमें इस नाम की कोई जानकारी नहीं मिली है, आप जा सकती हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए ना। आपने देखा ना, हमें जितनी कोशिश करनी थी हमने की। आप एक काम कीजिए, आप ये आधार कार्ड भेज दीजिए। हो सकता है नाम भूल गए होंगे, वो फोटो देखकर पहचान जाएंगे। हमें जितनी जानकारी मिल सकती है हमें उतनी चाहिए। हमें चंदा को जानना है, उसे इंसाफ दिलवाना है। इंस्पेक्टर साहब, हमारी मदद कीजिए ना। आपसे कहा ना मैडम कि हमने जितनी कोशिश करनी थी हमने की। आप प्लीज जाइए, लीजिए कार्ड, ये लीजिए। नहीं, हम हार नहीं सकते, हमें और कोशिश करनी होगी। चंदा के बारे में पता करना होगा, लेकिन करूं तो क्या करूं? हे भद्रा मैया, मदद कीजिए हमारी। ये गाड़ी तो चाचा जी की है, पर इस हवलदार से चाचा जी क्या बात कर रहे हैं? मतलब चाचा जी के कहने पर ये लोग सच्चाई छुपा रहे हैं। हाँ साहब, हम शंभू को बोल दिए हैं कि वो भी पिपली गांव छोड़ के कुछ दिनों के लिए चले जाएंगे। ठीक है, देखना कुछ गड़बड़ ना हो। हाँ साहब, चलो। अब ये शंभू कौन है? अलग ही असमंजस में फंस गया हूं यार। अगर दादी की बात मानता हूं तो लीला की मदद नहीं कर पाऊंगा, और अगर लीला की मदद की तो दादी नाराज हो जाएंगी। और उदय, तू तो जानता है ना, मेरे लिए दोनों की खुशी इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा क्या करूं जिससे दादी भी खुश रहे और लीला की मदद भी हो जाए? यार, जब लड़ाई दिल और दिमाग के बीच में हो ना, तो हमेशा साथ दिल का देना चाहिए। उदय, जंग तो है ही नहीं ना। दिल तो चाहता है उस बेचारी लड़की की मदद हो, गुनहगार को सजा मिले, उसकी भटकती आत्मा को मुक्ति मिले। बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर अंकुर ने सही में इतना घिनौना अपराध किया है ना, तो उसको उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। अरे ठाकुर, कुछ मिला क्या? जी नहीं साहब, कुछ भी नहीं मिला। ठीक, जाओ तुम लोग। ओके सर, चलो। मिल गई तसल्ली? नहीं मिला ना कुछ? क्यों दे, नहीं मिला ना? छोटी माँ, माँ कह तू मुझे छोटी माँ। माँ शब्द का मजाक क्यों बना रहा है प्रेम? मानता तो मुझे अब भी छोटी माँ ही है ना? भले ही तू मेरा भतीजा है, लेकिन मैंने हमेशा तुझे अंकुर से ज्यादा प्यार दिया है। और अंकुर पे शक करके तूने मुझे ये समझा दिया कि तू मुझ पे भरोसा नहीं करता। सही भी है, मैंने तो सिर्फ पाला है ना तुझे, फिर जन्म देने वाली माँ जैसी प्यार और इज्जत की उम्मीद भी कैसे कर सकती हूँ मैं तुझसे? छोटी माँ, छोटी माँ, ऐसा मत कहिए प्लीज। बचपन से माँ का साया, माँ का प्यार आप ही से तो मिला है। माँ के जाने के बाद आप ही ने तो संभाला है मुझे और चारूदी को। तो फिर क्यों शक कर रहा है प्रेम? मैं भी एक औरत हूँ, क्या मैं किसी दूसरी औरत के साथ नाइंसाफी होने दे सकती हूँ क्या?
अगर वाकई में मेरे अंकुर ने कोई हद पार की होगी ना तो मैं खुद मदर इंडिया बनकर उसका फैसला लूंगी, सजा दूंगी उसे। अरे अंकुर तो तुझे अपना रोल मॉडल मानता है, हमेशा कहता है कि मैं प्रेम जैसा बनना चाहता हूँ। एक बार वो मुझसे झूठ बोल सकता है, फिर तुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। अंकुर, प्रेम के सर पर हाथ रखकर कसम खा और कह, क्या तूने कुछ गलत किया है? रख उसके सर पे हाथ। नहीं भाई, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अरे मैं तो खुद औरतों की इज्जत करता हूँ, मैं क्यों किसी लड़की की लाइफ बर्बाद करूंगा? हाँ जवान जी बोलिए। सर मैंने रिकॉर्ड चेक किया है, पिछले साल की 12 जुलाई और 13 जुलाई में किसी भी चंदा नाम की लड़की का कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं है। आपने ठीक से तो चेक किया था ना? ठीक। यार प्रेम, पुलिस रिकॉर्ड में चंदा नाम की लड़की की कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं है। सुनो, वो मिसिंग रिपोर्ट हमेशा के लिए मिसिंग हो जानी चाहिए। देखा देखा तूने? इधर आ। माफ कर दे यार अपने भाई को, उस पे शक करके गलती की मैं। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। चल साथ में चल के खाना खाते। उदय आजा, साथ में खाना खाते, बहुत टाइम हो गया। नहीं यार, फिर कभी, बहुत काम बाकी। ऑलराइट, चल हम चलते। अब भैया ये पिपली गांव ही है ना? आपको पता है शंभू काका कहाँ रहते हैं? धन्यवाद। आप कौन? जी काका, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हमारी मदद? आप कब्र खोदते हैं ना? किसकी? वो सास बहू के झगड़े में हमसे हमारी सास का खून हो गया, लेकिन हमने ये बात किसी को नहीं बताई है। उनकी लाश को ठिकाने लगाना है। अगर पुलिस को पता चल गया वो तो पता नहीं क्या करेगी हमारे साथ। आप ही काम कर लेंगे ना? अरे पागल हो गई हो क्या? हाँ, ये पुलिस मैटर है, जाओ यहाँ से। अगर हम आपको ये कंगन देंगे तब भी नहीं? एकदम खरा सोना है। ठीक है, वैसे भी हम आज गांव छोड़कर जा रहे हैं तो आपका काम निपटा देंगे। लेकिन हम आपको कैसे विश्वास कर लें? नहीं, हमें तो नहीं लगता आप ये काम कर पाएंगे। अरे मैडम, विश्वास कीजिए हम पर, हम कर देंगे आपका काम। नहीं, लगता है हमें किसी और के पास जाना चाहिए। अरे किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप हम पर विश्वास कीजिए। लेकिन हम फिर भी आप पर कैसे विश्वास कर लें? क्या आपने पहला कुछ ऐसा काम किया है? शायद तब हमें विश्वास कर लें। अरे पूरी जिंदगी निकल गई हमारा ये काम करते करते, पुराने खिलाड़ी हैं हम। कब्रों में लाश के साथ साथ कई राज दफन कर चुके हैं हम। अरे हमारी जिंदगी निकल गई इसमें। हमें विश्वास नहीं है। आप बताइए तब हम शायद मान लें। क्या आपने कुछ ऐसा किया है? अरे मैडम, कुछ महीनों पहले 3 लड़कों ने एक लड़की के साथ पता नहीं क्या करके उसको मार दिया था।
वो ठिकाने हमने ही लगाया था। माँ कसम। बस उसी लड़की को इंसाफ दिलवाना है। हाँ काका, हम चाहते हैं कि उस लड़की को हम इंसाफ दिलवा सके। आप हमारी मदद करेंगे ना? मतलब गवाही देनी है? हाँ। ये पकड़ो तुम्हारा कंगन, हमें करने वाले सब काम। अगर हम आपको दूसरा कंगन भी दे दे तो? ये देखिए, हम आपको ये दोनों कड़ा दे देंगे, लेकिन अगर आप हमारी मदद करेंगे तो। हाँ 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 करेंगे। अच्छा ही। मैं जानता हूं आप सब लीला से बहुत नाराज हैं, लेकिन प्लीज मेरी लीला की नीयत पे शक मत कीजिएगा। बहुत भोली है वो, दिल की बहुत साफ है, इसीलिए इतनी इमोशनल है। और इसी वजह से उसने चंदा के केस के सबूत ढूंढने की कोशिश की और उस सब में खुद को इतना इन्वॉल्व किया। उस सब के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं और एक रिक्वेस्ट भी है मेरी। आप लोगों के दिल में लीला को लेकर जो भी नाराजगी है, प्लीज उसे बुला दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, आज के बाद लीला ये सब नहीं करेगी। मैं समझाऊंगा उसे, वो सबूत ढूंढने के पागलपन में नहीं पड़ेगी। प्लीज। अंकुर! हम नहीं जानते कि हमारे पर्स में से फोन किसने और कब चुराया, लेकिन अब हम ऐसा सबूत लेकर आए हैं जिसे कोई गायब नहीं कर सकता। शंभू काका! आइए अंदर आइए। लीला जो भी हैं इनसे कहो कि यहां से चले जाएं। और इस घर में अब चंदा का नाम कोई नहीं लेगा। लेकिन प्रेम एक लीला, अंकुर बिल्कुल बेकसूर है। जो तुम सोच रही हो उस रात हुआ, वैसा कुछ नहीं हुआ था। चंदा उस पार्टी में आई जरूर थी, लेकिन वो अपनी मर्जी से पार्टी में शामिल हुई। उसने खुद शराब पी, फिर बेहोश हो गई और अपने आप होश में आके पार्टी से चली गई। ये खून वाली बात बिल्कुल बेबुनियाद है। काश ये सच होता, लेकिन सच तो यही है कि अंकुर गलत है। अंकुर और इसके दोस्तों ने मिलकर चंदा के साथ गलत किया। प्रेम, हमें भी दुख हो रहा है कि हम अपने पूरे परिवार के खिलाफ जा रहे हैं। आप सबका दिल दुखाते हुए हमें भी दुख हो रहा है, लेकिन हम चंदा को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। और सच यही है कि अंकुर और उसके दोस्तों ने मिलकर चंदा के साथ गलत किया।
उसकी इज्जत लूटी और उसके बाद उसकी जान ले ली। चंदा की लाश ठिकाने लगाने के लिए अंकुर ने शंभू काका को बुलाया। क्योंकि शंभू काका कब्र खोदते हैं। देख रहा है प्रेम, पहले आत्मा का चक्कर, फिर जुम्मन बाई के कोटे पे जाकर सबूत लाने वाली बात, और अब तो लीला ने हद ही कर दी। देख रहा है, सबूत के नाम पे न जाने किसे उठा के ले आई है। देख रहा है ना तू, कैसे पीछे पड़ गई मेरे बेटे के, उस पे अनाप शनाप बोली जा रही है। लीला, हमें ये बताओ कि तुम करना क्या चाहती हो? हमारे परिवार की इज्जत पर, हमारे खानदान के नाम पर कलंक लगाकर ही क्या तुझे चैन मिलेगा? किस जन्म का बदला ले रही हो हमसे? दादी, हम कलंक नहीं लगा रहे। कलंक तो कई महीनों पहले अंकुर पहले ही लगा चुका है। अंकुर ने कलंक किया है और इसकी सजा हम अंकुर को देकर रहेंगे। अगर सच सामने लाने में सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो हम ये सबको सह लेंगे, लेकिन हम सच को सामने ला कर रहेंगे। आप लोग बस एक बार शंभू काका की बात सुन लीजिए। काका, बताइए सबको। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे जाना है, मुझे बहुत काम है। क्या? नहीं काका, आप कहीं नहीं जा सकते। हम एक लड़की को इंसाफ दिलवाना है। बताइए आपने जो हमें बताया था। हाँ, मैंने ही कब्र खोदी थी। और उसमें उस लड़की को मैंने ही दफन किया था। देखा प्रेम, यही सच है और मैं यही साबित करना चाहती थी। मुझे माफ कर दीजिए। आपने जैसा झूठ बोलने के लिए कहा वैसा हमने कह दिया। मैं लालच में आ गया था। और बस मैडम, बस अब और झूठ बोलने के लिए हमारा जमीर हमको इजाजत नहीं देता है। नहीं बताएंगे मैडम। ये लीजिए आपके सोने के कंगन। मैं जा रहा हूँ। प्रेम, ये झूठ बोल रहे हैं प्रेम।
प्रेम प्रेम सच यही है कि उन्होंने हमें खुद बताया था कि अंकुर ने इन्हें बुलाया था ताकि ये चंदन की लाश को दफन कर सके। प्रेम बेटा, हमारी टिकट बुक करवा दे। इससे पहले कि ये लड़की भरे बाजार हमारे खानदान की इज्जत को नीलाम कर दे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम अपनी ननद के पास जाएंगे। हमसे भी ये बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं होती प्रेम। मैं अंशुमन जी अपने बच्चों को लेकर एक किराए के मकान पर रह लेंगे, लेकिन इस हवेली में अब हमें नहीं रहना। छोटी माँ। चलिए अंशुमन जी। दादी प्लीज रुक जाइए। और बर्दाश्त नहीं होता। अरे पत्नी के आने के बाद कौन सा पति अपने परिवार को याद रखता है। प्रेम, तू इस हवेली में ना लीला के साथ खुशी खुशी रहना। हम तुझे दिवाली पर मिलने आएंगे। पराया तो तूने हमें किया है ना, हमने नहीं। चल अंकुर। कोई कहीं नहीं जाएगा। पूरी कायनात से लड़के तुम्हें पाया था मैंने लीला। पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने का सपना देखा था मैंने, लेकिन आज मेरा भरोसा तोड़कर, मेरी बात ना मानकर शायद तुमने साबित कर दिया कि मेरा प्यार एक तरफा था। कभी नहीं सोचा था मैंने कि अपने परिवार और अपने प्यार में से किसी एक को चुनना होगा। लेकिन आज मुझे यह फैसला लेने पर तुमने मजबूर किया है लीला। जानती हो मेरा फैसला क्या है? मुझे मेरा परिवार चाहिए। अरमां जब टूटते हैं कोई शोर नहीं होता, पर जिस्म का ये समय एक दूसरे से लड़ने का नहीं है, इस समय एक दूसरे के साथ खड़े रह के वक्त से लड़ने का है। एकदम हंस कर सह जाए लीला, हम दर्द ही जब गम दे, हम दोनों के बीच कोई कभी नहीं आ सकता। सितम जाने इस दुनिया का क्या तौर तरीका है, हमने तो प्रेम के बिन कुछ भी नहीं सीखा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।